देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। मानसूनी बारिश की शुरुआत होने के साथ ही संसद के मानसून सत्र की भी शुरुआत हो गई है। देश भर के सांसद दिल्ली पहुंचे हुए हैं देश के विकास की मंत्रणा करने, जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस करने। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। इसमें नया क्या है या पूछेंगे तो नया यह है कि इस वक्त देश भर के सांसद ही नहीं, किसान भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली। जी हां, इस वक्त वो दिल्ली में है जब उन्हें खेतों में होना चाहिए। वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि आखिर कैसे और क्या कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली में किसान। वास्तव में तस्वीरों को देखने कर आप ये सोचेंगे कि किसान खेतों में क्यों नहीं है, सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। जवाब सीधा, साफ और स्पष्ट है। किसान गुस्से में है। किसानों को लग रहा है कि जब खेती करते हैं तब भी उनकी हालत खराब रहती है, तब भी उनके सामने मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो क्यों ना बिना खेती के ही एक बार खुद को बदतर होता देखा जाए और मरा जाए। लेकिन इस बार सिर्फ मरने के लिए ना मरा जाए, कर्ज के दबाव में आकर ना मरा जाए, बल्कि लड़कर मरा जाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए मरा जाए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की बेहतर जिंदगी के लिए लड़ा जाए, मरा जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। बताएंगे आज जय किसान में क्यों दिल्ली पहुंचे हुए किसान, साथ ही किसानों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है जय किसान में सुर्खियों में आज। देश भर के किसान संगठनों की समन्वय समिति के तहत दिल्ली में एक महासंसद का आयोजन। किसानों ने किया अपने अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे। केंद्र सरकार से किसानों की गुहार, राज्य सरकार पर बनाए वादा पूरा करने का दबाव। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस की किसान आक्रोश रैली कल। किसानों की इस रैली को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कर सकते हैं संबोधित। संसद के दोनों सदनों में किसानों के आंदोलन को लेकर हंगामा। सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर किसानों की नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। तो सुर्खियों के बाद अब शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया है। देश भर के किसान संगठनों की एक महासंसद आयोजित की गई है। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। आत्महत्या और कर्ज माफी को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा ऐलान किया गया है। संसद के नाम से मुक्ति संसद का आयोजन किया गया है। किसान मुक्ति संसद का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया है। देश भर के किसान संगठन यहां जुटे हैं और विपक्षी सांसद भी किसानों के संसद में हिस्सा लेने पहुंचे। आत्महत्या और कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था। किसानों के संसद में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है किसानों ने। बता दें आपको कि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में कर्ज माफी का ऐलान किया गया, कर्नाटक में भी किया गया और उसके साथ ही पंजाब में भी किया गया। और अब बाकी देश के किसान भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी राज्यों में कर्ज माफी की घोषणा हुई है, उनके राज्यों में भी उन्हें फसली ऋण से निजात दिलाई जाए, माफ किया जाए फसली ऋण को। तो एवी माफ कीजिएगा, जंतर मंतर पे किस तरह से ये तमाम चीजें चल रही थी वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं जो कि जंतर मंतर पर इस वक्त देखने को मिली हैं और आने वाले कई दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। इन तस्वीरों को हम आप दिखाते हैं। दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया है। देश भर के किसान संगठन एक महासंसद के नाम से किसान मुक्ति संसद का आयोजन करने पहुंचे हैं। इसमें कई राज्यों के किसान पहुंचे हैं, कई संगठन इसमें शामिल हैं और यहां विपक्षी जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया है।
मांग साफ स्पष्ट है कि किसानों की जो हालत लगातार खराब हो रही है उससे उन्हें निजात दिलाई जाए। तो हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को जो इस वक्त जंतर मंतर पर दिख रही हैं। आज सुबह से ही किसान यहां आकर डटे हैं। किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया है। देश के किसान दिल्ली पहुंचे और किसान सदन में विपक्षी सांसद भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें साफ कुछ बयां कर रही है कि हालत क्या है किसानों की। जिस वक्त उन्हें खेतों में रहना चाहिए, खेती करनी चाहिए, उस वक्त वो दिल्ली पर अपना धरना डाले हुए हैं। आखिर वजह क्या है, सोचना होगा समाज को भी, देश को भी, हम तमाम लोगों को। और इन सब के साथ, तमाम किसानों के साथ, तमिलनाडु के किसान भी एक बार फिर से अपने अनोखे वर्षन के लिए पहुंच चुके हैं। और इस बार भी उनके साथ वो सब कुछ है जो पहले था। करीब 40 दिनों तक आंदोलन करने के बाद वो अपने राज्य में वापस लौटे थे, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर से ये किसान दिल्ली आ पहुंचे और इस बार लक्ष्य तय किया है 100 दिनों तक आंदोलन करने का अपने साथी किसानों के, या माफ कीजिएगा साथी किसान जो कि अब नहीं रहे हैं, उनके कंकालों के साथ बाकी किसान आंदोलन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये वही किसान है जो उनके साथ काम करते थे। लेकिन तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए इन लोगों ने अपना प्राण दे दिया और उन्हीं साथी किसानों के नरमुंड को लेकर, कंकाल को लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये है हमारे देश के किसानों की हालत। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे भुवन शर्मा, ज्यादा जानकारी देने के लिए, जो लगातार किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी देखते हैं। हमारे साथ खासतौर जय किसान में वो जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों को वो देखते हैं, किसानों से लगाव भी उनका है। भुवन, आज काफी अनोखा नजारा देखने को मिला जंतर मंतर पर। आखिर जिस वक्त उन्हें खेती करनी चाहिए, खेतों में होना चाहिए, उस वक्त वो दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अजीब सी बात है ये। इसे विडंबना ही कहा जाएगा पंकज की। जो वक्त किसानों का होता है, खेतों में जाने का होता है, उस वक्त में किसान धरने देने को मजबूर हैं, जंतर मंतर पर आकर बैठने को मजबूर हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसान जो मुक्ति यात्रा है, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में ये यात्रा शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद 6 जुलाई से मध्य प्रदेश के मंदसौर से निकली थी, जो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है। और किसान मुक्ति यात्रा जो है, आज किसान मुक्ति संसद का भी आयोजन जो है वहां पर किया गया। संसद का आयोजन, संसद शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि संसद में किसानों की बातों को रखने के जो नुमाइंदे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो जोश नजर नहीं आ रहा है, जिसको दिखाने के लिए यहां पर कोशिश की और इसका लाभ कहीं ना कहीं किसानों के इस प्रोटेस्ट का लाभ भी लेने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, आज सीताराम येचुरी और शरद यादव, 2 नेताओं के बयान आए। सीताराम येचुरी ने किसानों से वादा किया है वो संसद में उनकी बात को पुरजोर तरीके से मानसून सत्र में रखेंगे। वहीं शरद यादव ने भी ये कमिटमेंट किसानों से किया है। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट कर देने भर से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसानों की यहां मांग है पंकज की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए और खासतौर पर जो फसलों, उनकी उपज का जो उचित लाभ है वो उन तक पहुंचे और किसान कम से कम आत्महत्या ना करे, ऐसी स्थिति किसान के साथ ना आए। हालांकि इसको लेकर जो वहां मौजूद किसान थे उन्होंने एकजुट होकर हाथ खड़े कर जो आत्महत्या मुक्त भारत है उसको बनाने का प्रण भी लिया है। पंकज, भुवन, एक बहुत ही दिलचस्प बात यहां पर यह है कि जिन किसानों के दम पर इस वक्त बीजेपी सत्ता में है, कई राज्यों में भी और केंद्र में भी, उन्हीं किसानों को अब कहीं ना कहीं विपक्ष अब सीढ़ी पर आता नजर आ रहा है। यही वजह है कि किसान मुक्ति संसद का जो आयोजन किया गया जंतर मंतर पर, वहां विपक्षी सांसद पहुंचे। बिल्कुल आपने सही कहा पंकज की किसान और जवान ऐसे जो 2 बड़े मुद्दे थे जिनको बीजेपी ने ड्यूरिंग इलेक्शन काफी पुरजोर तरीके से सामने रखा था। मैनिफेस्टो में भी उनको जगह दी गई थी और कहीं ना कहीं ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। लिहाजा किसान और जवान इस देश में ये 2 जो वर्ग हैं वो तरक्की करें, इसको लेकर बीजेपी ने वादा भी किया था। लेकिन उसके वादा पूरा नहीं हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज किसान जो है जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, धरना देने पहुंचे हुए हैं। कोशिश तो नहीं की जा रही कि किसानों के गुस्से का फायदा उठा लिया जाए, राजनीतिक फायदा उठा
उठा लिया जाए। कोशिश बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है पंकज। इतिहास गवाह है, इस देश में वक्त वक्त पर जब भी किसान इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, परेशान होना शुरू हुए हैं, आत्महत्या का सिलसिला चला है, तब तक विपक्ष ने इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है और विपक्ष ने उस मुद्दे को ग्रैब करने का काम किया है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि किसी तरीके से किसानों के इन मुद्दों को हाईजैक कर लिया जाए और उसको राजनीतिक रूप देकर अपनी सियासी रोटी इसमें सेकी जाए। मैंने आपको दो बयान का हवाला इसीलिए दिया, सीताराम येचुरी और शरद यादव का। मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस पर राजनीतिक बयान भी आने अब शुरू हो गए हैं। वादे संसद में सिर्फ क्या बात उठाकर किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि संसद में इससे पहले किसानों से जुड़ी हुई बातें नहीं उठी। ऐसे कई सांसद हैं जो किसानी कर जो है संसद पहुंचे हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बावजूद उसके आज भी किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर है। तो समझा जा सकता है पंकज की हालात जो है बद से बदतर हैं और अभी तक स्थिति में जो है वो सुधार आया नहीं है। लेकिन क्या इस किसान मुक्ति संसद के बाद कोई बदलाव देखने को मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल भुवन, साल 2017 हमेशा याद रखा जाएगा भारतीय राजनीतिक इतिहास में और भारतीय इतिहास में भी कि किस तरह से किसान साल 2017 में लगातार आंदोलन करते रहे और सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि तमाम राज्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम खबर पर नजर बनाए रखने के लिए, अपडेट्स देने के लिए और उस बात को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जिसके मकसद से हमने जय किसान कार्यक्रम की खास शुरुआत की है। कोशिश साफ है, स्पष्ट है कि आम लोग किसानों से जुड़ सके, क्योंकि आप काम कुछ भी करते हो, आप कितने भी पैसे कमाते हो, लेकिन उस पैसे का क्या जब आपको खाने के लिए अन्न ना मिले और अन्न जाने वाली की हालत ऐसी है तो समझा जा सकता है बात बेहद गंभीर है। और इधर इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भी काफी हंगामेदार बहस देखने को मिली। लगातार कोशिश की जा रही थी कि अपनी बातों को रखा जाए और खासतौर से इन किसानों के दिल्ली आने की बात को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उस बात को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया गया। और इसी बात से आज एक काफी दिलचस्प घटना यह घटी कि जब मायावती तमाम मुद्दों को लेकर बोलने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त उन्हें स्पीकर, जो मौजूदा स्पीकर थे, उन्होंने रोकने से मना किया तो मायावती ने इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान किसानों की बात काफी जोर शोर से उठी थी। इस दौरान सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस से उनके साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन बीजेपी आखिर किसानों के मुद्दे पर सामने क्यों नहीं आ रही। क्या कुछ कहा सीताराम येचुरी ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। खबर राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस की किसान रैली कल होने वाली है। किसान आक्रोश रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और दिग्गज कांग्रेसी नेता सचिन पायलट को इस रैली की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में किसानों को लेकर कांग्रेस की आक्रोश रैली का आयोजन किया जाना है। कल बांसवाड़ा में राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नजर होगी, बताएंगे आपको कल पूरी अपडेट। लेकिन फिलहाल जो तमाम जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी है और कार्यकर्ताओं के साथ ही किसान भी वहां पर जुट गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कल राहुल गांधी पहुंचने के साथ ही पुरजोर तरीके से किसानों के आंदोलन को शुरू कर दिया जाएगा। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी देते हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल सरोज से, जो इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरोज, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? राहुल गांधी कब तक पहुंच जाएंगे बांसवाड़ा? देखिए, आपको बता दूं कि राहुल गांधी की रैली कल है। राहुल गांधी आक्रोशित किसानों की किसान आक्रोशित रैली का नाम इसको दिया गया। जिस तरह से राजस्थान में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल भी किसान कर्फ्यू का आयोजन किया गया था, आपको बता दूं। और उसी को देखते हुए कहने किसानों के माध्यम से कांग्रेस ये कर सकता है कि सत्ता की ओर अग्रसर होना चाह रही है। तो कल एक आक्रोश रैली का बांसवाड़ा में आयोजन किया जा रहा है, जिसको खुद राहुल गांधी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो संबोधित करेंगे, आपको बता दूं। और इसके लिए तैयारियां पूरी अंतिम रूप जोर शोर से चल रहा है। खुद सचिन पायलट, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बागडोर को संभाले हुए हैं। लगातार कल से वो आए रामेश्वर डूडी जो है
नेता प्रतिपक्ष है वो है, तमाम कांग्रेस के राजस्थान के बड़े नेता है वो मौके में मौजूद है, तमाम अंतिम तैयारियों को रूप ले रहे हैं कि कहीं कोई कसर नहीं रह जाए। साथ ही आपको बता दूं कि राजस्थान के तमाम जो नेता है, विधायक है, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक लोग लेकर के पहुंचे, जिससे अच्छी खासी रैली आयोजित हो सके और ये संदेश जा सके कि कहीं न कहीं जो पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस की अब राजस्थान में बनने लगी है। सरोज, निश्चित तौर पर कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस की आक्रोश रैली है, तो तमाम दिग्गज जो नेता तो रहेंगे और कार्यकर्ता भी रहेंगे, क्या किसान भी दिलचस्पी दिखा रहे इस आक्रोश रैली में? एक बार दोबारा दोहराए प्रश्न। कांग्रेस की आक्रोश रैली है ये, सरोज, जाहिर सी बात है कांग्रेस के नेता रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन क्या किसानों में भी वो जोश नजर आ रहा है इस आक्रोश रैली को लेकर, या फिर वो हवाई है? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हवा हवाई है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलनरत है और लगातार पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन पे बने हुए हैं। कल भी पूरी राजस्थान में चक्का जाम किया गया था किसान सभा की तरफ से। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की इस रैली में कितने लोग पहुंचेंगे। हालांकि जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो तमाम आगामी चुनावों को देखते हैं, क्योंकि ठीक 1 साल के बाद में चुनाव राजस्थान में होने, उनको देखते हर जो कार्यकर्ता है, हर जो कांग्रेस का बड़ा